अपने निर्णय पर मुझे गर्व था और आज भी गर्व है। अगर मैं उस दिन उनके लिए खड़ा नहीं होता तो शायद आज मैं आप लोगों के लिए भी यहां खड़ा नहीं हो पाता। जिस तरह ये मेरी माँ है, उसी तरह मेरी बीवी की माँ भी मेरी माँ ही होती है। ये बात आप कैसे भूल जाते हैं? संतोष अपने पिता नरेश जी और भाई सुधीर से बोल रहा था। फिर पिता बोले, तुम्हारा साला भी तो है, वो अपनी माँ की देखभाल कर लेगा। तुम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरी जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हो? वही उसका भाई सुधीर बोला, अपने माँ बाप तो तुमसे संभल नहीं रहे हैं, बीवी की माँ को संभालोगे क्या? घर जमाई बनकर रहना चाहते हो? तो संतोष बोला, पापा आप अच्छी तरह से मेरे साले साहब का व्यवहार जानते हैं, फिर भी ऐसी बातें करते हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कहां भागता हूं। आपने कहा था आपके मेडिकल का खर्चा मैं उठाऊं और आप भैया के साथ रहेंगे, वो सब तो मैं कर रहा हूं। फिर उसका बड़ा भाई सुधीर बोला, बस मेडिकल का ही खर्चा होता है क्या और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? अरे भाई, लोग बीमार क्या रोज रोज पड़ते हैं, परंतु खाना तो रोज खाते हैं, ये तुम क्यों भूल जाते हो? फिर संतोष बोला, मम्मी पापा किसी पर आश्रित नहीं है, उन्हें पेंशन मिलता है। मैं उनके मेडिकल का खर्चा उठा रहा हूं। जब मैंने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा तब वो आपके साथ रहना चाहते थे। मैं उस बात को भी मान गया, परंतु शिवानी की माँ अकेली है, उसके पिता भी नहीं है और बेटा अगर माँ को घर से निकाल दे तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या मेरी माँ माँ है और पत्नी की माँ उसका क्या? उनके प्रति भी तो मेरी कोई जिम्मेदारी होती है। फिर पिता बोले, वाह बेटा, मेहनत करे कोई, मलाई खाए कोई। मैंने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर इतना खर्चा किया और तुम अपनी सांस पर खर्चा कर रहे हो और तन कर बातें करते हो। तो भाई बोला, पापा ये ऐसे नहीं करता होगा, जरूर इसकी बीवी ने कहा होगा या फिर इसकी सांस के पास कुछ ना कुछ पैसे या संपत्ति होगी, उसी लालच में ये कर रहा होगा, वरना कौन लड़का आज के जमाने में अपनी सास या माँ बाप की सेवा करता है? फिर संतोष बोला, भैया इसका मतलब आप भी कुछ पाने की इच्छा में मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं। आप सब मेरी परिस्थिति क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये तो मेरी सांस है भैया, इनकी जगह अगर आपकी भी सांस होती तो मैं उन्हें भी सड़क पर छोड़ नहीं सकता था। ये बात तो आपने ही मुझे सिखाई थी पापा कि हमेशा औरत की इज्जत करनी चाहिए, और आप ही भूल गए। पिता हूं हां कर रहे थे और भाई लगातार बहस किए जा रहा था। फिर संतोष बोला, आप सब मुझसे क्या चाहते हैं? ये बात तो तय है कि मैं मम्मी जी को अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। तो भाई बोला, चाहे उसकी जगह तुम अपने भाई और पिता से रिश्ता क्यों ना खराब कर लो, वो तुम्हें मंजूर है। फिर संतोष अपने पिता से बोला, पापा भैया तो नहीं समझ पा रहे हैं, पर आप तो समझ सकते हैं। आप ये सोचिए, अगर मम्मी जी की जगह माँ होती तो आप क्या चाहते कि उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए? अब नरेश जी बिल्कुल चुप थे। फिर बड़ा बेटा बोला, आप भी कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप भी इससे सहमत है। ये अच्छा है, ये अपनी सांस को रखेगा और मैं आप दोनों को। छोड़िए, चलना है तो चलिए, वरना आप भी यहीं रहिए। इतना कहकर सुधीर बाहर चला गया। जब इन बातों का पता संतोष की सांस को लगा तो वो बोली, मैं कहीं और रह लूंगी, मेरी वजह से आप अपने परिवार से अपना रिश्ता खराब ना करें। इसका असर मेरी बेटी की जिंदगी पर भी पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। फिर शिवानी बोली, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएगी। जिस तरह से बेटे के माता पिता की जिम्मेदारी उसकी होती है, उसी तरह बेटी की भी अपने माता पिता के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कुछ समय बाद शिवानी की माँ शीला जी ने अपनी बची कुची पूंजी से घर के पास एक प्ले स्कूल खोला। धीरे धीरे वो काफी अच्छा चलने लगा। करीब 1 साल बाद शिवानी भी वहीं काम करने लगी और उसके जैसी कई महिलाओं को वहां रोजगार मिला। कुछ समय बाद सुधीर से उसके माता पिता की कुछ अनबन हो गई, जिसके कारण एक दिन उसने अपने माता पिता को संतोष के घर भेज दिया, ये कहते हुए कि जैसे वो अपनी सांस को रखता है आपको भी रख लेगा।
बेचारे नरेश जी सर झुकाए बेटे के घर में बैठे थे। फिर बेटा और बहू बोले, ऐसी क्या बात हो गई जो भैया ने सारे सामान के साथ आपको यहां भेज दिया? वहीं शीला जी हाथ जोड़कर बोली, आप सब बुरा ना माने तो आपके पारिवारिक मामले में मैं कुछ बोलना चाहती हूं। तो संतोष बोले, हाँ मम्मी जी, आप भी तो इसी परिवार का हिस्सा है, बिल्कुल बोलिए। वो बोली, अभी इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये कुछ कह पाएंगे। इनसे सवाल जवाब मत करो, परिस्थिति को समझो। ये अपने घर ही तो आए हैं, क्या फर्क पड़ता है कहां से और क्यों आए हैं? फिर नरेश जी ने अपनी समधन की तरफ देखा और कहा, मैं कितना गलत सोचता था कि आपकी वजह से मेरा बेटा मुझसे छीन गया, पर ये मैं क्यों भूल गया कि आपने अपनी बेटी मुझे दी थी। तो शिवानी की मां बोली, ये घर आपका है, मैं तो मेहमान हूं, आपके घर में आपका स्वागत करने के लिए पहले से उपस्थित हूं, बस यही सोच लीजिए और कुछ मत सोचिए। जब तक शिवानी अपने सास ससुर को खाना खिला रही थी, इतनी देर में शीला जी ने अपना सारा सामान एक छोटे से कमरे में रख लिया और वो कमरा संतोष के माता पिता के लिए छोड़ दिया, जिसे देखकर संतोष की नजरों में उसकी सास की इज्जत और बढ़ गई। एक दिन नरेश जी बोल रहे थे, मैं खाली बैठा रहता हूँ, मन नहीं लगता है, मैं अपनी बेटे की कुछ मदद करना चाहता हूँ, पर क्या करूं? तो शीला जी बोली, भाई साहब, आप हमारे स्कूल में अकाउंट का कार्यभार क्यों नहीं संभाल लेते? हमें भी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। फिर क्या था, नरेश जी स्कूल का अकाउंट का कार्यभार संभालते थे और उनकी पत्नी बहू के नहीं रहने पर घर की देखरेख करती थी। सब मिलजुल कर काम कर रहे थे तो कमाई भी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ महीनों बाद सुधीर को कुछ दिक्कत हुई तो वो अपने पिता को लेने और भाई से मदद मांगने आया। पिता ने जाने से इनकार किया और कहा, अब मेरा पूरा परिवार ये है और कोई यहाँ किसी की संपत्ति के लिए नहीं उसे रखता, बल्कि सब अपने पैरों पर खड़े हैं और रिश्तों को जीने का एक नया तरीका सीख रहे हैं। जब संतोष ने पिता से कहा कि पापा, भैया को उनकी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें माफ कर दीजिए, पिता संतोष को गले लगाए और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, कुछ साल पहले तुम्हें अपने लिए गए निर्णय पर गर्व था, आज मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। काश कि मैं भी सही समय पर निर्णय लेता तो जो दुख के समय मैंने देखे वो मुझे देखना नहीं पड़ता। कठिन हालत में भाई ने भाई की मदद कर दी और पिता अपने नए रिश्तों के साथ ही रहे। संतोष जितना अपनी माँ की इज्जत करता था उतनी ही अपनी सास की भी परवाह करता था, जिसका कारण था शिवानी अपने सास ससुर की सेवा अपनी माँ से ज्यादा करती थी, क्योंकि संतोष भी हमेशा यही बात कहते थे कि बीवी की माँ भी माँ ही होती है। दोस्तों, आप सबसे आग्रह है कि जब अपने बच्चों का रिश्ता आप दूसरे परिवार से करते हैं तो उन्हें ये बात समझाइए कि जैसे हम तुम्हारे माता पिता है वैसे ही तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हारे माता पिता है, उनकी भी तुम उतनी ही इज्जत और परवाह करो जैसे हमारी करते हो, तभी आगे चलकर आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।